हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं एसएससी एमटीएस का एक बचा हुआ शिफ्ट सॉल्व करने वाला हूं। आप डेट देख सकते हैं। डेट है अपने पास 22 अक्टूबर और यहाँ पे ये फर्स्ट शिफ्ट नहीं है, 22 अक्टूबर का ये सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, 22 अक्टूबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट एमटीएस का लिया गया था उसमें मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं या टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं, या पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है। अरविंद बॉट 8 वॉशिंग मशीन एट रेट 16,000 इच, यानी कि अरविंद ने हर एक वॉशिंग मशीन को 16,000 में खरीदा। एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट अ टोटल प्राइस ऑफ रेट 1,12,064। ठीक है, 640। अच्छा देखो, सबको पूरे 8 वॉशिंग मशीन को उसने इतने प्राइस में बेचा, तो वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बता दो। तो देखो हमारे पास चॉइस क्या है कि देखो हमें हर एक वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस मालूम है, तो सेलिंग प्राइस भी हर एक के लिए निकालना होगा, जबकि ये सेलिंग प्राइस जो है ये टोटल 8 के लिए है। तो या तो यहाँ भी 8 के लिए कॉस्ट प्राइस निकाल दें, ये हो सकता है अपने पास, या दोनों जगह हम एक एक का निकालें। जैसे हम ये कहेंगे कि एक मशीन के लिए जो सीपी है वो कितना है, 16,000 है अपने पास। ठीक है, तो एक मशीन का एसपी भी आपको निकालना होगा, कितना होगा, तो ये 8 मशीन का है तो 8 से डिवाइड कर दो तो एक का निकल जाएगा। 8 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 16 अठे 112 और फिर 0 और 8 अठे 64। ठीक है, यानी कि 16,080 रुपए में बेच रहा है वह। ठीक है ना, पहले डिवाइड हमने गलत कर दिया, ये फिर से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो 8 एक बार में 3 और 2, तो ये 8 चौके 12 और 0 8 अट्ठे 64, ये आएगा अपने पास। 14 अट्ठे 112 होता है। ठीक है, अब देखो इतने में खरीदा और बेच रहा है इतने में, तो कितने का लॉस हो गया बताओ आप। लॉस ही हो रहा है, सीधी सी बात है। यहाँ पर आप देखो कि 16,000 में से अगर 14,080 को माइनस करेंगे, तो पहले 14,000 को माइनस कर देते हैं तो 2,000 अपने पास रह जाएगा, और उसमें से 80 को और माइनस कर देंगे तो ये कितना रह जाएगा अपने पास, 1920 रुपए का इसको लॉस हो रहा है। कितने पर, 16,000 पर। और इंटू का 100, बस ये निकाल लो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 16 से कटेगा कितनी बार में, 12 बार में। तो 12% का क्या है, लॉस है। ठीक है, 12% लॉस, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स 3/7 ऑफ अ टोटल जर्नी बाय ट्रेन, 5/14 ऑफ टोटल जर्नी बाय बस एंड द रिमेनिंग 3 किलोमीटर ऑन फुट, हिज टोटल जर्नी इज। अच्छा देखो, टोटल जर्नी हम लेट एज्यूम कर लेते हैं। टोटल जो जर्नी है वो मैं मान लेता हूं कि वो अपने पास 14 किलोमीटर की जर्नी रही होगी। अब 14 क्यों मैं एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू 7 है और ये वैल्यू 14 है, तो इनका जो एलसीएम होगा वही हम टोटल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। इनका एलसीएम 14 है तो हम 14 को टोटल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। टोटल वैल्यू अगर 14 होगा तो बताओ पहली बार में उसने कितना कवर किया है डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे 3/7। ठीक है, इसका 3 देखो हम 14 यूनिट मान रहे हैं, यहाँ किलोमीटर ना लें तो बेहतर होगा, हम 14 यूनिट मान रहे हैं। ठीक है, टोटल ये हटा दो, 14 हम टोटल ले रहे हैं। तो पहली बार में वो 3/7 चलेगा, तो 14 का 3/7 कितना होगा, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, यानी कि 6 तो यहाँ चल दिया। दूसरे केस में 5/14 चल रहा है, यानी कि 5 यहाँ पर चल रहा है। तो अगर 6 5 11 चल दिया, अगर 14 में से 11 चल दिया तो अगली बार 3 ही बचेगा, और 3 बचा है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में भी रिमेनिंग 3 किलोमीटर है, तो 3 की वैल्यू अगर 3 किलोमीटर है तो 14 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर अपने पास, यानी कि 14 इसका सही आंसर है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सुमन लेंट 6,400 रुपीज टू राहुल फॉर 3 years एंड 4,000 रुपीज टू गणेश फॉर 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड रिसीव 4,116 रुपीज इन ऑल फ्रॉम बोथ एज इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि दोनों से कुल मिलाकर इंटरेस्ट जो मिलता है वो 4,116 रुपए मिलता है। तो हमें ये कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड बाई गणेश, यानी कि गणेश के द्वारा कितना इंटरेस्ट दिया गया ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि पहले रेट की वैल्यू कितनी है, या तो हम रेट निकाल लें। दोनों में बोला है कि रेट जो है वो सेम है, तो रेट को अगर मैं R% मान लूं, तो बोलो पहले के वो 3 साल के लिए दे रहा है, तो 6400 का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 3 साल के लिए R% के हिसाब से 3R% मिल जाएगा। और प्लस दूसरा जो है वो 4,000 रुपए है, इस पर 5 साल तक R% मिलेगा, यानी कि 5R% मिलेगा। और ये टोटल 4,116 के बराबर है, तो यहाँ से पहले हमें R की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप देखेंगे कि ये कितना है अपने पास,
5 चौके 20 है, 20,000 और आर परसेंटेज है। और आप चाहो तो इस परसेंटेज को हटा दो, ज़्यादा इजी रहेगा कि इस 2 जीरो से हमने ये परसेंटेज हटा दिया, यहाँ भी हम 2 जीरो से इस परसेंटेज को हटा देते हैं। अब अगर यहीं पर हम 4 से कैंसिल आउट करें इनको, तो ये 4 से आप देख सकते हो, या 8 से काट लें। 8 एक बार में 8 से कटेगा ही नहीं, 4 से ही काट लेते हैं। 4 से इसको काट देते हैं तो 16 चौके 64 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से काटोगे 10 चौके 40 और 4 दूना 8 और 4 नीम 36, ये आएगा बेसिकली। तो ये 16 3 48 यानी कि ये 48 आर हो गया अपने पास, और प्लस ये कितना हो गया 50 और आर, और इक्वल टू हो गया 10 और 29। तो आप बोलोगे कि इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 98 आर की वैल्यू 1029 हो गया। तो आर की वैल्यू 1029 बाई कितना हो गया 98। अब इनको अगर हम काट के चेक कर लें तो ये 7 से कटता नजर आ रहा है। तो 7 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये 7 एक बार में 3 2 तो 7 चौके 28 और 7 सत्ते 49, ये कट गया। और ये 14 सत्ते 98 यानी कि इतना बाई 14, ये आर की वैल्यू बेसिकली बन रही है। ठीक है, तो आर का वैल्यू भी बहुत लंबा चौड़ा बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमसे पूछ रहा है कि ये बता दो कि गणेश ने कितना ब्याज दिया। आप बताओ कि गणेश कितना ब्याज दिया है। तो आप बोले कि गणेश को 4,000 रुपए 5 सालों के लिए दिए गए हैं। तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, पी आर टी बाई 100। पी हो गया अपना 4,000, आर हो गया 147/14 और टाइम हो गया 5 और बाई 100। यही है बेसिकली। अब काट लो इसको, अगर आप काटना चाहो देखो तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दोगे। फिर आप बोलोगे कि ये 7 दूना 14 है और ये 20 दूना 40 है, और 7 से इसको काट सकते हो या आप 7 दूना 14 और 7 एक बार में। तो 21 बचे 105 दूना 210 यानी कि ये 2100 रुपए आ जाएंगे। तो ये अपना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब, जहां पर आपको क्या बोला गया है। यह है कि सुरेश एंड दिनेश ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर सच दैट स्पीड ऑफ सुरेश इज मोर देन दैट ऑफ दिनेश। ठीक है, सुरेश का जो स्पीड है वो दिनेश से अधिक है। अब ये कह रहा है कि दोनों के स्पीड का जो सम है वो 75 किलोमीटर पर आवर है, और टोटल जो टाइम है उन दोनों के द्वारा लिया गया वो है 6 घंटे और 40 मिनट। तो स्पीड ऑफ सुरेश हमसे पूछ रहा है कि सुरेश की स्पीड बता दो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो अगर मैं सुरेश की स्पीड को x ले लूँ कि ये x किलोमीटर पर आवर है, तो जो दूसरा पर्सन बचेगा दिनेश, उसका स्पीड कितना होगा 75 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 75 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल टाइम आएगा वो 6 घंटे 40 मिनट आएगा। तो टोटल टाइम अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप बोले हैं कि अब देखो ये ऑप्शन के थ्रू करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि देखो अगर टाइम निकालें तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जो टाइम हुआ अपने पास, डिस्टेंस मीन्स दिस इज 120 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ सुरेश दैट इज एक्स, प्लस डिस्टेंस अगेन दैट इज 120 अपॉन स्पीड ऑफ दिनेश दैट इज 75 माइनस एक्स, and this is equal to 6 hour and 40 minutes. 6 hour and 40 minutes is written as 6:40 by 100, sorry 60. This is 220 ja and 320 ja, 6 3 ja 18 and 220 by 3 hours। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, ये हो गया 20/3। अब देखो बेसिकली हमें ऑप्शन वेरीफाई करना है यहाँ से कि x की वैल्यू इसमें से हम क्या लें कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो अगर देखो, अब देखो हमें प्रीफर किसको करना है ऑप्शन चेक करने में, क्योंकि हमें नीचे जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 लेना है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, पहली बात। अब देखो अगर मैं 45 को लेता हूं तो ये 3 का मल्टीपल है। अगर 42 को लूं तो ये 3 के साथ साथ 7 का भी मल्टीपल है, और नीचे हमें 7 चाहिए नहीं। और 7 तभी हट सकता है जब ऊपर वाली वैल्यू भी 7 से कटे, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। 40 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 40 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अब दो ऑप्शन बचता है हमारे पास 45 और 30, तो हम दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं। अगर लेट से मैं 45 लेता हूं तो आप बोलेंगे कि ये हो गया अपने पास देखो 120 और बटे 45, एंड दिस इज 120 अपॉन 45, इसमें से माइनस कर लो तो ये 30 आ जाएगा। तो ये 4 आ गया, और ये कितना आ जाएगा अपने पास देखो 3 से 15 बार में, और ये 8 से 15 बार में। तो ये आ गया 4 3 12 और 8 20/3 वेरीफाई हो जा रहा है। हमें 20/3 ही चाहिए था और ये भी 20/3 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही अपना सही है और ये लास्ट वाला गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज दिस किलोमीटर्स, ओके, किलोलीटर्स, सॉरी नॉट किलोमीटर्स, किलोलीटर्स।
इट्स लेंथ इज 32 मीटर एंड इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो 3:2, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैं ये बोलूं कि जो लेंथ है हमारे पास और ब्रेड्थ है, दिस इज जो रेशियो है ये एक्चुअली में ब्रेड्थ और हाइट का है, तो ब्रेड्थ को मैं 3x ले लेता हूं और हाइट को मैं 2x ले लेता हूं। अब बेसिकली कैपेसिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर ये जो कैपेसिटी लिखा है, वर्ड कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम है, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच होता है। L हमें गिवन है 32, B हमने एज्यूम कर लिया 3x और H को भी हमने एज्यूम कर लिया है 2x, और ये एक्चुअली में इक्वल किसके है, 1 2 2 एंड 8 8। अब कैंसिल आउट कर लो, अगर हम 3 से काटना चाहें, 2 2 4 और 8 4 12 8 9, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से इसको काट लेते हैं, 3 चौके 12, फिर 0 3 निम 27 और 3 छक 18, ये आ गया। 32 से भी कट जाएगा या 16 से डायरेक्ट काट सकते हैं हम, 16 से काटे तो 16 दूना 32, फिर 16 25 80 और 16 छक 96, ये कट गया, और ये 2 से 16 बार में कट गया, और ये 2 दूना 4 से इसको काट दो तो 4 छक 24 और 4 चौके 16, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 आ गई, तो एक्स की वैल्यू अपने पास 8 आ गई। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था ब्रेड्थ जो कि 3x था, तो x की वैल्यू अगर 8 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 3 24, दैट इज 24। ओके, नेक्स्ट है अपने पास एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 147 मीटर स्क्वायर है, इसमें अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। देखिए क्वेश्चन है कि अपने पास एक क्यूबिकल रूम है जिसके जो फ्लोर है या फिर सरफेस है, आप ये मान लो उसका जो एरिया गिवन है वो है अपने पास 147 मीटर स्क्वायर। तो हमें ये बताना है कि उसमें मैक्सिमम लेंथ का जो रड रखा जा सकता है उसका लेंथ क्या हो सकता है। बेसिकली इक्वेशन किस टाइप का है, आपको ये बोला गया है कि एक क्यूबिकल हमारे पास रूम है, मान लो ये हो गया, ठीक है, मैंने एक क्यूबिकल रूम बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें जो इसके फर्श का एरिया है, कौन सा फर्श हो गया भाई इसमें, तो आप ये बोलेंगे कि बेसिकली ये एरिया हमें गिवन है, ये वाला, ठीक है, इसका एरिया हमें गिवन है कि ये 144 मीटर स्क्वायर है, और हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो मैक्सिमम लेंथ का रड रखा जा सकता है उसकी लेंथ बताओ। तो जो मैक्सिमम लेंथ रड का होता है इसमें वो होता है इसका डायगोनल, बेसिकली डायगोनल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 और इंटू का साइड। तो बेसिकली हमें साइड निकालना है और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसमें। देखो बेस का एरिया कितना होगा इसमें, चूंकि ये एक क्यूब से बना हुआ है या फिर ये क्यूबिकल है, तो आप ये बोले कि बेस का एरिया L स्क्वायर होगा, यानी कि साइड का स्क्वायर। अगर A है तो A स्क्वायर की वैल्यू आपको 147 दे रखी है, तो A स्क्वायर को हम इसको लिख सकते हैं कि ये कितना है अपने पास 49 इंटू 3 है, तो A की वैल्यू बेसिकली 7√3 आ गया। और अगर A की वैल्यू 7√3 है तो A√3 हमें बताना है, यानी कि 7√3 A की वैल्यू हो गई, और फिर इस √3 की वैल्यू अगर हम √3 ले लें तो ये 7 3 जा 21 आएगा, जिसकी वैल्यू अपने पास ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ सम एप्पल्स इफ सोल्ड फॉर रेट 12 पर एप्पल इंस्टेड ऑफ 9 रेट 9 पर एप्पल इज 870 रुपीज। इफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द एप्पल्स इज 2320 rupees, then find the selling price of one apple if the profit earned is 25%. ओके, अब यहाँ पर मान लो हम नंबर ऑफ एप्पल्स मान लें कि नंबर ऑफ जो एप्पल्स हैं वो अगर x हैं, तो आप ये बताओ कि पहले उसने कितना सेब भाई किस रेट से एप्पल को उसने सेल किया है, 9 के रेट से, यानी कि जो SP1 होगा वो 9x हो जाएगा। एक सेब की कीमत अगर 9 रुपए तो एक सेब की कीमत 9x। वैसे ही सेकंड कंडीशन में जो वो सेल कर रहा है SP2 वो 12 रुपीज पर एप्पल के रेट से वो सेल कर रहा है, और अगर नंबर ऑफ एप्पल्स x हैं तो जो टोटल सेलिंग प्राइस आएगा दैट इज 12x, एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस इज 3x विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 870 रुपीज। तो 3x किसके बराबर हो गया, 870 के बराबर। तो आप ये बोले कि x की वैल्यू किसके बराबर हो गया, 3 दूना 6 और 3 निम 27, 290, यानी कि 290 सेब खरीदे गए थे। ठीक है, और हमें एक सेब का रेट बताना है कि 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो अगर हम एक सेब का बताओ, देखो एक सेब का सीपी निकालें तो आप बोलेंगे कि ओवरऑल सीपी था 2320 रुपए, कितने सेब के लिए, 290 सेब के लिए। तो ये एक सेब की सीपी हो गई, और अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 5/4 से, क्योंकि 25% का मतलब 1/4 हुआ,
और अगर प्रॉफिट चाहिए तो 4 पे 1 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 5/4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैंसिल आउट कर लो तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और अगर 4 से हम इसको काट दें तो ये कटेगा 4×5 = 20 और 4×8 = 32, और 29 से 2 टाइम्स कट जाएगा और 5×2 = 10 आएगा। इट मीन्स 10 इज द करेक्ट आंसर। The next question is Raghu bought an article for rate 6,800 rupees and spent rate 700 on its repairs. Okay, he marked this article at 8% above the overall cost price. He sold the article for rate 6,480 after giving X% discount. The value of X is. Okay, जो टोटल सेलिंग प्राइस है अपने पास, सॉरी कॉस्ट प्राइस, द टोटल कॉस्ट प्राइस इज, total CP is equal to the original CP is 6,800 rupees and he spent rate 700 on its repair. So we can say that the total profit, sorry, total CP is 6,800 plus 700. This is equal to 7,500. तो टोटल जो खरीदारी हो गई, सीपी हो गया, वो 7,500 रुपए का हो गया। अब ये कह रहा है कि उसने 8% एक्स्ट्रा उस पर लिख दिया, यानी कि जो मार्क प्राइस है दैट इज 8% मोर देन द सीपी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया अपने पास, देखो 7,500 और 8% एक्स्ट्रा करेगा तो ये 108/100 हो गया। तो ये 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आप ये बोले कि ये वैल्यू अपने पास 75 × 108 आ रहा है मार्क प्राइस, लेकिन बेचा गया है कितने में, 6, 4 और 8 जीरो में। तो बता दो कितने का डिस्काउंट दिया गया, यही तो पूछ रहा है। तो हम बेसिकली अगर हम यहाँ पर काट लें तो देखो इससे ये 6 बार में कटता नजर आ रहा है, 8 छके 48 और 10 छक 60, तो 60 आ गया। अभी भी 15 से कट रहा है, 15 चौके 60 और ये 15 पीछे 75। तो देखो 5 की वैल्यू अगर आप 4 में बेचोगे तो 1 का आपने डिस्काउंट दे दिया 5 पर, जिसको आप 20% कह सकते हैं। 1/5 का मतलब 20%, तो 20% का डिस्काउंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% ऑफ द कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन वर गर्ल्स, 35% of the total boys and 20% of the girls failed and 585 boys passed in the examination. The number of girls who passed were. अच्छा देखो, सबसे पहली बात कि 40% जो है इनमें से वो गर्ल्स हैं, ठीक है, और जो रिमेनिंग बच गए वो बॉयज होंगे। और ये कह रहा है कि 35% ऑफ टोटल बॉयज एंड 20% ऑफ टोटल गर्ल्स आर फेल्ड, ठीक है। Okay, if the total number of students is equal to 100, then we can say out of 100 girls are 40%, means 40, and remaining are boys, that is 60. Okay, अब ये कह रहा है कि 35% जो हैं वो ऐसे बॉयज हैं जो पास हुए हैं, ठीक है। 35% ऑफ बॉयज, सॉरी फेल हुए हैं, 35% ऑफ बॉयज एंड 20% ऑफ गर्ल्स आर फेल्ड। और यहाँ पर ये जो नंबर गिवन है ये किसका नंबर है, ये जो पास हुए हैं उसका नंबर है। तो देखो अगर हमें पास वाले का लिखना है, 35% फेल हो गए बॉयज, तो पास कितने हुए, 75%। 75% का मतलब 3/4, तो 30 जो बॉयज हैं ये पास हैं, ये हम ये पास वाला लिख रहे हैं, ठीक है। और गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स में हमने ये बॉयज में लिख दिया, बेसिकली पहले हमने गर्ल्स लिख रखा है। तो गर्ल्स में कितने पास होती हैं, गर्ल्स में 20% फेल होती हैं, तो 80% पास होंगे, तो इसके 80% कितना हो जाएगा, 32। 40 का 80% 32, और इसका 3/4 हमें लेना है। 3/4 भी हम गलत ले रहे थे, 35% फेल हुए हैं तो 65% पास हुए, तो इसका 65 कितना होगा, तो आप बोलेंगे दिस इज 60 × 65/100, दैट इज 25 20 जा 25 5 जा 100, ठीक है, और ये 13 5 जा, और ये 23 जा, तो ये आ गया अपने पास 39। ओके, तो कितने बॉयज पास हो गए, 39 बॉयज पास हो गए। और क्वेश्चन में जो बॉयज पास हैं उनका नंबर दे रखा है 58 और 5, तो हम ये बोले हैं कि 39 की जो वैल्यू है ये 585 के बराबर है, और हमें 32 की वैल्यू बतानी है। ओके, ये 5 टाइम्स से कटेगा क्या, 9 बजे 45 और 3 बजे 15, नहीं, तो 13 से दोनों तरफ हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर 13 से काटते हैं तो 13 3 जा, और 13 से कटेगा 13 4 जा, एंड 13 6 जा, 13 5 जा, सॉरी, एंड 3 से 15 टाइम्स, तो 15 2 जा 30, एंड 15 3 जा 45, एंड 3 48। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द डायमीटर ऑफ एन आयरन बॉल यूज्ड फॉर शॉट पुट इज 21 सेंटीमीटर
it is melted and then a cylinder of height 3.5 centimeter is made. The curved surface area of the cylinder will be. अच्छा देखो, सबसे पहली बात कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है सिलेंडर का, दैट इज 2 पाई आर एंड एच, एंड हियर पाई इज रिटन which means 22 upon 7 and 22 is a multiple of 11, so we can find that option which is a multiple of 11 and there will be a chance that that option is answer. ओके तो यहां पर हम ढूंढते हैं कि 11 का मल्टीपल कौन है, ठीक है। तो देखो पहला अगर आप देखोगे तो ये 3 2 5 ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 4 4 8 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये 4 2 6 एंड 6 ये हो जा रहा है। तो देखो अब हम, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको लगाकर आ सकते हैं, ठीक है, इसको मार्क कर सकते हैं अगर टाइम कम है तो। लेकिन आपके पास इनफ टाइम है तो मैं चाहूंगा कि आप सॉल्व भी कर लें, क्योंकि ये 90% केसेज में ही ऐसा होता है। आजकल के बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें 11 का मल्टीपल आंसर हो, क्योंकि हो सकता है आगे चल के वो 11 कैंसिल आउट हो जाए। कोई बात नहीं, देखो हमें 2 पाई आर एच निकालना है, तो हमें एच की वैल्यू गिवन है, बस आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो अब निकालते हैं। देखो हमें डायमीटर दे रखा है यहाँ पर कि ये क्या है, अपने पास डायमीटर है, तो जो रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा 21/2। और जब भी एक चीज को मेल्ट करके दूसरा चीज बनाया जाता है तो हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है, ये मैंने कई बार बता दिया है। तो हम वॉल्यूम लिख लेते हैं कि जो वॉल्यूम बनेगा सिलेंडर का वो इक्वल होगा किसके, वो होगा इस आयरन बॉल के वॉल्यूम के बराबर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एंड एच की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 3.5, और ये इक्वल हुआ किसके 4/3 एंड पाई आर क्यूब के। तो आर है 21/2, 21/2 एंड 21/2, 3 टाइम्स हमने लिख दिया क्योंकि ये क्यूब था। अब कैंसिल आउट कर लो, ये पॉइंट अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, या पॉइंट को मैं नहीं अगर हटाऊं तो मैं इससे काट सकता हूं कि ये 3 सते 21 हो गया, और इस 3.5 से इसको मैं 2 बार में काट सकता हूं, और इस 2 से इसको काट सकता हूं, ठीक है। और इस पाई से मैं इस पाई को काट सकता हूं, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो इस 4 से इस दोनों 2 को काट दे तो 2 बार 21 है, तो आर की वैल्यू 1 बार 21 आएगा बस। अब हमें निकालना था 2 पाई आर एच, तो 2 पाई के बदले में 22/7, आर के बदले में 21 और एच के बदले में 3.5, यही होगा। अब 3.5 से और इस 2 से ये कट जाएगा क्योंकि दोनों मिलकर 7 बन रहा है, तो ये बेसिकली 21 इंटू 22 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 21 2 और 22 दूना 44 और 2 46, सॉरी 46 होगा, दिस इज 46, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि यदि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 सालों में 2.5 गुना हो जाता है तो यही धनराशि साधारण ब्याज की दर से कितने सालों में 6 सही 1/4 गुनी हो जाएगी। अब देखो हमें जो गिवन है कि 5 सालों में 2.5 गुना होता है, यानी कि 5 ईयर्स में क्या चेंज आता है, ये 2.5 हो जाता है, 2.5 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल का। अब ये कह रहा है कितने टाइम में 6.25 हो जाएगा प्रिंसिपल का, ठीक है, 6:1/4 का मतलब 6.25 हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 5 ईयर्स में 2.5 टाइम्स हो जा रहा है, तो अगर 5 ईयर्स और दे दें इसको तो ये फिर से 2.5 टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू का। तो प्रीवियस वैल्यू ये कितना है 2.5 पी है, इसका फिर से 2.5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि फिर से 2.5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना बन गया बताओ जरा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये 6.25 टाइम्स बन गया जो कि हमें बनाना था। तो टाइम कितना लग गया भाई मेरे, तो आप बोले कि ये 5 साल और ये 5 साल, ओवरऑल 10 साल का टाइम लग गया 6.25 होने में, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 10 ईयर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 9:13, देयर एचसीएफ इज 6, देयर एलसीएम इज, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है हमारे पास 9:13 है, उनका एचसीएफ है यानी कि महत्तम समापवर्तक 6 और उनका लघुत्तम समापवर्तक बताना है। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू को प्राइम, तो आप डायरेक्ट ही इसको निकाल सकते हैं। एचसीएफ कितना है अपने पास 6 और इंटू को प्राइम लिख लो, को प्राइम कितने हैं अपने पास 9 और इंटू 13, बस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोले हैं कि देखो 6 9 54 और गुना का 13, तो 13 चौके 52, लास्ट में 2 आएगा, हासिल 5 और 13 पचे 65 और 5 70, यानी कि 702 अपना सही आंसर होगा। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स ए बी सी एंड डी इज 18, द एवरेज ऑफ बी एंड सी, 18 ही रह जाएगा, सीधी सी बात है। देखो अगर ये कॉन्सेक्यूटिव है ए बी सी और डी, तो इनका हम एवरेज कैसे लिखते हैं, अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर है तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी कि a प्लस डी बाई 2, या फिर हम इसी को और कैसे लिखते हैं, जो मिडिल वैल्यू है उनका एवरेज लिख दो,
तो बी और सी का एवरेज लिखोगे तो बी प्लस सी बाई टू, बेसिकली दोनों बराबर ही होता है। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो इन सबका एवरेज उसी के बराबर होता है जो मिडिल वैल्यू का एवरेज आता है। तो अगर सबका एवरेज 18 है तो मिडिल वैल्यू का एवरेज भी 18 ही होगा, कोई डाउट नहीं है, वरना आप ऐसे नंबर एज्यूम करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 1/4 ऑफ ए एंड 1/3 ऑफ बी। 1/4 ऑफ ए मीन्स a बाई 4 प्लस b बाई 3, और इसका एवरेज है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये वैल्यू 5 है तो बेसिकली हम सम निकाल लेते हैं इनका। सम जो होता है वो एवरेज इंटू नंबर होता है, तो एवरेज अगर इनका 5 है और दो संख्याएं हैं तो सम 10 आ जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि a का हाफ दिस मीन a बाई 2 एंड b का हाफ इट मीन्स b बाई 2। इनका जो एवरेज है वो 9 है तो इनका जो सम होगा वो 18 होगा, यही बात है। तो हमसे ये बोल रहा है कि 2a प्लस 3b का एवरेज बताओ, यानी कि इतना बाई 2 ये बताना है। तो बेसिकली हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम यहां से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो a और b की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक टर्म को सेम करना होगा, तो इसको अगर हम हाफ कर दें तो आप बोलोगे कि ये a बाई 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, और प्लस ये कितना होगा 2b बाई 3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 20। यही होगा, सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये एक वैल्यू हमारे पास है ही a बाई 2 और प्लस b बाई 2 इक्वल टू 18। अब दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ से तो माइनस करने से क्या होगा, आप देखोगे कि ये कैंसिल आउट होगा और ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 2/3b है और ये b बाई 2 ही है, तो माइनस कर लो। अगर 2/3 में से 1/2 माइनस कर लोगे तो 2 दूना 4 में से 3 जाएगा तो 1/6 आएगा। तो ये बेसिकली b बाई 6 आ गया और इधर 2 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। हमने 20 में से 18 को माइनस कर दिया। b की वैल्यू अगर 12 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर रख लो। b की वैल्यू अगर 12 है तो ये 2 छक 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 दूना 24 आ जाएगा, क्योंकि 6 उधर जाकर के माइनस होगा। तो a की वैल्यू अगर 24 है तो ये 24 दूना 48, और b की वैल्यू अगर 12 थी तो ये 12 तिया 36/2। 48 का आधा 24 और 36 का आधा कितना होगा 18, जोड़ लो 8 4 12 और 2 और 3 4, यानी कि 42 अपना आंसर होगा। दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a एंड b वर्किंग टुगेदर कैन डू 36% ऑफ अ वर्क इन 9 days, b alone कैन डू द सेम वर्क इन 30 days, हाउ लॉन्ग विल a alone टेक टू डू दिस वर्क। ठीक है, देखो a और b 36% काम को 9 दिनों में कर सकते थे, यानी कि 4%, 9 चौके 36, 4% वर्क को ये एक दिन में करते और 100% वर्क को ये 25 डेज में करते। तो आप ये बोलोगे कि ए भी 25 डेज में पूरा काम कर लेते हैं और बी जो है वो अकेले उसको 30 डेज में निपटा देता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, यही बात है। तो इनका रिवर्स वैल्यू आएगा यहाँ पर एफिशिएंसी में, तो ये अपने पास आ जाएगा, देखो 6 पचे 30 और ये आ जाएगा 5 पचे 25, यानी कि टोटल वर्क जो हो गया अपने पास ये 150 हो गया। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए बी वाले में से 6 में से 5 को माइनस कर दो तो 1 आएगा। तो 1 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 150 दिन ही लगेंगे ए को काम करने में, बहुत धीरे काम कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 20, 35 and 60 days respectively. They started the work together but B and C left 8 days and 12 days respectively before the completion of the work. ठीक है, यानी कि काम खत्म होने से 8 दिन और 12 दिन पहले B और C काम छोड़ देते हैं, तो अब कितने दिन में काम ये कंप्लीट हो पाएगी। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि A B C का जो टाइम है वो है 20 है, 35 है और 60 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, तो पहले आप बोलेंगे कि टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लो। तो 35 को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं और 20 लाना है तो एक 4 लगाना पड़ेगा, और देखो 5 चौके 20 है, एक 3 लगा दें तो ये भी एलसीएम निकल जाएगा। तो बेसिकली 35 चौके कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि 5 चौके 20 सते 140 और 4 42, यानी कि 420 टोटल वर्क हो गया। तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 21 से, और इसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, यही होगा 7 छक 42। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि टोटल वर्क तो हमारे पास 420 है, लेकिन 8 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अगर बी 8 दिन पहले जाएगा तो बी के लिए 8 दिन का काम अभी बचा रह जाएगा। तो बी एक दिन में 12 यूनिट का काम करता है, तो 8 दिन में 12 8 96 यूनिट का काम कर देगा। सी भाई 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, एक दिन में ये 7 यूनिट करता है, तो 12 दिन में ये 12 सत्ते 84 यानी कि 84 यूनिट का वर्क ये छोड़ के चला गया। तो अब टोटल वर्क कितना करने के लिए रहा भाई, टोटल वर्क कितना करना पड़ा होगा 6 4 10, 8 2 10 और 9 19,
और एक 20 का 0 हो गया अपने पास, और 4 और 2 6, यानी कि 600 यूनिट का वर्क अब करना है और सबको ऐड कर लो इनको टोटल। तो आप बोलेंगे कि भाई 21 और 12 कितना हो गया अपने पास, 23 और 10 33 और 7 40 हो गया। तो इसको 40 से डिवाइड कर लो, यानी कि 15 चौके 60, यानी कि 15 दिन में अब काम खत्म होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 32 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज दिस, देन इट्स हाइट। अच्छा देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है कोन में, तो आप बोलोगे ये होता है पाई आर एंड एल, वेयर एल इज स्लांट हाइट। ओके, तो हमें एल की वैल्यू बेसिकली अभी मालूम नहीं है कि एल की वैल्यू है क्या। तो पहले हम एल की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। आप देखो, अगर हमें डायमीटर 32 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास मालूम है 16 और एल नहीं मालूम है। और ये टोटल कितना गिवन है, तो आप बोलेंगे 8 7 56 और 4 60 का 0 हासिल 6 हो जाएगा, 7 6 42 और 6 हो जाएगा 48 हासिल 4, और 7 दूना 14 और 4 फिर से 18, और 7 तियां 21 और 1 22, ये इतना बन रहा है अपॉन 7, दिस इज 22। अब अगर 22 से ही हम काटते हैं तो 22 एक बार में 0 और 22 चौके 88 और 0 आ गया। 16 से अगर हम काटना चाहें तो 16 पचे 80, 16 छक 96 और 4 4 8, 16 पचे 80, 65 बार में कट रहा है बेसिकली 16 से। तो एल की जो वैल्यू आ गई ये 65 आ गई, ये 7 से 7 भी कट जाएगा तो एल की वैल्यू 65 आ गई। ठीक है, एल की वैल्यू अब 65 आ गई, तो एच की वैल्यू निकालनी है, वो कितना होता है √एल² माइनस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू 65 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 16 का स्क्वायर, ये निकाल लो। 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 6 42 25, और 16 का स्क्वायर अपने पास 256 हो गया, माइनस कर लो। तो आप बोलोगे कि 15 में से 6 गया तो 9, यानी कि लास्ट में 3 आ सकता है, तो ये आंसर होगा। लास्ट में 9 आने का मतलब कि इसका स्क्वायर रूट भी अभी लेना है, तो लास्ट में 3 ही पॉसिबल है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63,404 रुपीज को हमें ए और बी के बीच में इस रेशियो में डिवाइड करना है। दिस मनी इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 4:7, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द 5 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए एंड 2 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ बी। यानी कि हमें देखो 5a माइनस 2 भी बताना है। तो अगर a और b की वैल्यू हम यही एज्यूम कर लें कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 7 है, तो यहाँ अगर हम 4 और यहाँ पर 7 ले लें तो ये अपना बनेगा 20 और माइनस का 14, दैट इज 6 यूनिट। तो हमें 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब देखो, हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पैसे को हमें 4 और 7 के रेशियो में डिवाइड करना था तो टोटल वैल्यू हमारे हिसाब से 11 है, 7 4 11, और क्वेश्चन में टोटल कितना गिवन है 63404, और हमें 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 11 से इसको काट दो, तो आप काटोगे 11 पचे 55, तो 5 और 3 8 और 4 11 7 77। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कितना, तो आप बोलोगे 3 और 4 7, तो 11 छक 66 और 11 चौक 44। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई तो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी 6 × 5 7 6 4, तो 6 चौके 24 का 4। ठीक है, यानी कि लास्ट का यूनिट डिजिट 4 होगा, और 6 25 30, यानी कि 3000 से ऊपर का आंसर होगा। तो ये अपने पास आंसर आ रहा है। ठीक है, जिसमें यूनिट डिजिट 4 हो और 3000 के थोड़ा ऊपर हो। आप पूरा काट करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें x की वैल्यू बतानी है, तो हम ये लिख देते हैं 22 × 66 हो गया 66, अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 8 33, माइनस 2 टू द पावर x इक्वल टू -30। दिस इज 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया ये। तो आप ये बोलेंगे कि 2 टू द पावर x की वैल्यू 32 हो गई, तो x का वैल्यू कितना होगा 5, क्योंकि 32 को हम 2 टू द पावर 5 बोलते हैं। तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5, देन x इक्वल टू 5। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 3:1। 5 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेज वाज 5:1। फाइंड द एज ऑफ मदर 14 ईयर्स हेंस। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। पहले 3 और 1 का रेशियो था मदर और डॉटर का, और ये सॉरी ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखते हैं कि देखो रेशियो फर्स्ट स्टार्टिंग में कितना था पहले। तो आप बोलेंगे कि देखो जो रेशियो था 5 साल पहले वो 5 और 1 का था। 5 और 1 का रेशियो था मदर और डॉटर का 5 साल पहले, और अभी के टाइम पर जो रेशियो है ये 3:1 है, यानी कि 5 5 साल दोनों बढ़ गए आज तक।
तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप अप्लाई करोगे तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3 यानी कि 5 में से 3 जाएगा तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 15 और 5 एकम 5 यानी कि 15 में से 5 जाएगा तो 10। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 5 हो जाएगी और माँ की आयु 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 साल। तो 25 वर्ष की माँ कब थी दोस्त, 5 साल पहले, और हमें 41 साल बाद बताना है, यानी कि 41 और 5 46 साल हमें बढ़ना होगा। 46 साल क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 41 साल तो आज से बताना है ना कि अभी से 41 साल बाद कितने साल की होगी माँ, लेकिन जो हमने निकाला है तो 5 साल पहले का ही है, तो आज तक आते आते 5 साल बढ़ेंगे, फिर उसके बाद 41 साल बढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि 46 बढ़ा देते हैं, तो लास्ट में 1 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 12 नंबर्स इज 25 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 25, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अच्छा देखो, अगर एवरेज पहले से 25 है और निकलने के बाद एवरेज 22 हो गया तो कितना कम हो गया, आप बोलेंगे कि 3 एवरेज कम हो गया, कितने लोगों के लिए, 11 लोगों के लिए, क्योंकि 12 संख्याएं थी और एक निकल गया, यानी कि ओवरऑल 33 की कमी आ गई। और ये कमी क्यों आया है, क्योंकि जो गया है वो 25 ही नहीं लेके गया, 25 से 33 ज्यादा लेके चला गया। तो बस 33 में 25 ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा, ये 58 ज्यादा लेकर गया है, सॉरी 58 लेकर गया है, तो 58 अपना सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन सेल्स एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेज एट 20%, 25% एंड 30% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली if the ratio of the cost of the fruits is 2:3:5 and the fruits are sold in the ratio 5:4:2 then the profit percentage is। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि सीपी अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी होगा। सीपी का रेशियो ये है तो हम ये मान लेते हैं कि ये 200 है, ये 300 है और ये 500 है। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है, 20% का। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि देखो 20% का प्रॉफिट एक फ्रूट बेचने से होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे 5 फल बेचे जाते हैं, तो 20 बचे 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट तो 200 रुपए ही मिल जाएंगे इसका 100%। ये 25% का प्रॉफिट है, लेकिन ऐसे 4 फल बेचे जाते हैं तो 100% का यहाँ से भी प्रॉफिट होगा, यानी कि 300 का खरीदा है तो 300 का ही फायदा हो जाएगा, इसका 100% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ये देखो 30% का प्रॉफिट मिला है एक पर, तो 2 पर 60% का प्रॉफिट मिलेगा, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, तो आप बोले हैं कि इसका 10% तो है 50, तो 60% उसका कितना हो जाएगा, 6 गुना, यानी कि 300 का फायदा यहाँ से हो गया। तो टोटल जो प्रॉफिट बना ये कितना बना, तो आप बोलेंगे कि टोटल प्रॉफिट बन गया 3 3 6 और 2 800 का। और टोटल सीपी कितना बना था, सीपी भी आपको जोड़ना पड़ेगा ना, तो आप बोलेंगे कि देखो जो बेचा गया है, देखो एक एक का हमने लिखा है कि एक फल का ये सीपी है, पहले टाइप के फल का, यानी कि सेब का 200, केला का 300 और संतरे का कितना है 500। लेकिन ऐसे ऐसे पहला वाला 5 फल बेचा गया है, तो आप ये बोले कि 1000 इसका हो गया, 1200 इसका हो गया और 1000 इसका हो गया, तो ये टोटल कितना बन रहा है, 3200 बन रहा है अपना। चाहो तो पहले ही ऐड करके बाद में 100 से गुना कर लेना कि देखो ये 2 और 3 5 और 5 10। एक मिनट, ये तो सीपी है ना, यहां पर हमें जोड़ना चाहिए था ना, 3 2 5 और 5 10 3200, लेकिन कैसे बन गया था, अच्छा यहाँ पर हमें इस रेशियो में बांटा गया है ना। ठीक है ठीक है, 3200 ही बनेगा, तो हम देख लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट 800 का हुआ, कितने पर भाई, 3200 का खरीदा है उस पर, और इंटू का 100, तो ये 8 चौके 3200 और 4 से कट जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।